तांजीरो उसे ऐसा कहने से मना करता है और कहता है कि मुझे पूरा यकीन है तुम्हारी मॉम तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती होंगी। और इस पैनल में हम देखते हैं कि इनोस्के को उसकी रियल मॉम की याद आने लगती है और उन्हीं की याद में वो रोना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कानाए को, जो कि शिनोबू का हेयर क्लिप ढूंढ रही थी और वो ये चीज भी नोटिस करती है कि उसकी राइट आई अब काम नहीं कर रही। कानाओ अपनी बड़ी बहन से माफी मांगती है और तभी कानाओ को याद आता है वो टाइम जब उन दोनों की बड़ी बहन कानाए अपर मून 2 डोमा के हाथों मारी गई थी और उसके फ्यूनरल पर शिनोबू बहुत ज्यादा रो रही थी। उस टाइम कानाओ को भी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था और वो भी रोना चाहती थी, लेकिन वो रो ही नहीं पाती है क्योंकि इससे पहले उसने कभी भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करा ही नहीं। कानाओ अपने सारे दोस्तों को थैंक यू बोलती है और अपनी दोनों बड़ी बहनों से माफी मांगती है कि तभी शिनोबू और कानाए खुश होते हुए उसके सर पर हाथ रखते हैं और मन ही मन में बोलते हैं कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। लेकिन जैसे ही कानाओ ऊपर देखती है वहाँ पर कोई भी नहीं खड़ा था। जिसके बाद हम एक आफ्टर लाइफ का सीन देखते हैं जहाँ पर शिनोबू अपनी बड़ी बहन कानाए के साथ फाइनली अपने पेरेंट्स से मिलती है और वो सभी बहुत ज्यादा ही खुश थे। कानाओ जिसके हाथ में उसकी बड़ी बहनों की हेयर क्लिप थी वो फाइनली अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करती है और रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं तांजीरो को, जो कि आकाजा से फाइट के बाद बेहोश था और तभी उसकी नींद खुल जाती है क्योंकि उसे कहीं से आग जलने की खुशबू आ रही थी। तांजीरो सबसे पहली चीज देखता है कि गियू आग जलाकर अपनी तलवार को गर्म कर रहा है, जो देखकर तांजीरो हैरान रह जाता है। गियू से बताता है कि बांधने के बाद भी उसका खून नहीं रुक रहा था, इसलिए वो अपने घाव को जला रहा है ताकि ज्यादा खून ना निकले और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे घाव भी भर सकता हूँ। जिस पर तांजीरो झिझकते हुए हाँ कहता है। फिर गियू तांजीरो से कहता है कि ये फाइट तो सिर्फ शुरुआत थी, फाइनल फाइट तो मुजान से होगी और मुजान से पहले उन्हें अपर मून 1 और अपर मून 2 से भी लड़ना है एंड ऑब्वियसली ये इतना आसान नहीं होगा। लेकिन तभी वहाँ पर एक मैसेंजर क्रो आ जाता है जो कि सभी को बताता है कि कानाए, इनोस्के और शिनोबू ने अपर मून 2 डोमा को मार दिया और अभी इनोस्के और कानाओ दोनों की ही हालत बहुत ज्यादा खराब है। जिसके बाद हम देखते हैं नाकीमे को, जो कि अब अपर मून 4 बन चुकी है। उसकी फाइट शुरू हो जाती है मित्सुरी और ओबुनोई से और ये फाइट बहुत ही कांटे की टक्कर वाली थी। जिसके बाद हम देखते हैं मुइचिरो और गियोमे को, जो कि मुजान के बहुत नजदीक थे। तभी इन्फिनिटी कैसल मुइचिरो को गियोमी से अलग कर देता है और बहुत ही दूर जाकर एक कमरे में फेंक देता है और उस कमरे में एक अपर मून ऑलरेडी था, अपर मून 1 कोकुशिबो। अपर मून 1 मुइचिरो को देखकर कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा जाने पहचाने लग रहे हो। और इसी पैनल के साथ इन्फिनिटी कैसल पार्ट 2 डोमा फाइट खत्म हो जाती है। इन्फिनिटी कैसल का एक मेजर पार्ट तो अब खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट बचा है।